खांसी में खून आना यानी हेमोप्टाइसिस एक बहुत ही गंभीर सिम्टम होता है। किसी भी पेशेंट को अगर खांसी में खून आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं और ये चिंता का विषय भी है। कभी भी आपको खांसी में खून आए, भले ही स्मॉल क्वांटिटी में आए, आपको अपने पास के थोरैसिक सर्जन या पल्मोनोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हेमोप्टाइसिस यानी खांसी में खून को हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है खांसते टाइम थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीकी स्प्यूटम आ जाए, यानी जो बलगम आ रहा है उसमें थोड़ा सा स्पॉट हो ब्लड का। मॉडरेट हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि जब खांसी कर रहे हैं और स्प्यूटम बाहर आ रहा है यानी बलगम बाहर आ रहा है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी खून की है और बलगम की क्वांटिटी कम है, या फिर 1 चम्मच 2 चम्मच क्वांटिटी खून का खांसी में आ जा रहा है। सिवियर हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है खांसी में बहुत ज़्यादा खून आ जाना, यानी जब हम खांसी कर रहे हैं तो 1 कप 2 कप या बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खून आ जाए तो उसको मैसिव हेमोप्टाइसिस बोलते हैं और वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। खांसी में खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन कारण होता है खांसी में खून आने का वो होता है लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा लंग का कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी खांसी में खून ला सकता है। एस्परजिलोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है खांसी में खून आने का। एस्परजिलोमा का मतलब होता है लंग्स के अंदर एक फंगस की गांठ जिसकी वजह से खून आने लगता है। लंग्स में अगर खाली जगहें बन जाएं, सिस्ट या कैविटीज़ हो जाएं तो भी खांसी में खून आ सकता है। इसके अलावा एम्फाइसीमा या ब्रोंकिएक्टेसिस में भी खांसी में खून आ सकता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है और बहुत गंभीर कारण होता है लंग कैंसर। कई बार लंग कैंसर में शुरुआती सिम्टम ही खांसी में खून आना होता है। खांसी में खून आना क्योंकि एक गंभीर सिम्टम है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे इसको कैसे ट्रीट किया जाए। जो इन्वेस्टिगेशंस इसमें की जाती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है एक सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट कॉन्ट्रास्ट के साथ। सीटी स्कैन में हम ये देखते हैं कि लंग के आर्किटेक्चर में कोई ख़राबी तो नहीं है, यानी लंग में कोई गांठ तो नहीं है, कोई खाली जगह या सिस्ट तो नहीं है, ब्रोंकिएक्टेसिस तो नहीं है, फंगस की बॉल तो नहीं है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी ब्रोंकियल आर्टरीज़ हैं यानी सांस की नली के साथ में जो खून की नसें हैं वो हाइपरट्रोफीड तो नहीं है। डिपेंडिंग ऑन हमें सीटी स्कैन में क्या मिलता है हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मोडालिटी होती है वो ब्रोंकोस्कोपी होती है, यानी दूरबीन वाली जांच। तो पेशेंट को की नाक के ज़रिए एक दूरबीन डाली जाती है लंग्स को डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के लिए। उसमें हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि खून कहाँ से आ रहा है, राइट साइड ऑफ द लंग से, लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड में है तो ऊपर के हिस्से से, बीच के हिस्से से, नीचे के हिस्से से, जिस भी जगह से खून आ रहा होगा हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी से। साथ ही साथ में ब्रोंकोस्कोपी करते टाइम अगर हमें कोई गांठ दिखती है या ट्यूमर जैसा शुबा होता है तो हम उसी टाइम में उसमें से एक बायोप्सी भी ले सकते हैं टिश्यू डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। अगर हमें कोई गांठ या ट्यूमर नहीं दिख रहा तो हम ब्रोंकोस एल्वेओलर लवाज यानी बाल कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे लंग्स के अंदर और हम लंग्स की वॉशिंग्स कलेक्ट कर लेंगे और उसको लैब में भेज के डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। हेमोप्टाइसिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हेमोप्टाइसिस का ट्रीटमेंट उसके अंडरलाइंग कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मेडिकली यानी दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारी प्रेफर्ड अप्रोच होती है कि पहले हम दवाइयाँ दें और उस बीमारी को, अंडरलाइंग बीमारी को कंट्रोल करें और ट्रीटमेंट करें। बट कई बार दवाइयों से बीमारी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं आ पाती या उस बीमारी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और अक्सर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हेमोप्टाइसिस के लिए सर्जरी करनी होती है तो जो कॉमन रीजंस होते हैं वो होते हैं लंग कैंसर, ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्परजिलोमा, लंग कैविटी या फिर लंग एब्सेस। ये जो भी बीमारियों का नाम मैंने लिया है वो लंग के जिस भी हिस्से में होंगे, किसी भी लोब में होंगे या 2 लोब्स में होंगे, तो सर्जरी करके हमें उन लोब्स को रिसेक्ट करना होता है ताकि हम सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को एलिमिनेट कर सकें और पेशेंट को खांसी में खून आने से कम्प्लीटली क्योर कर सकें।